नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। बिलासपुर में सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बालिकाओं की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अहम कदम उठाया जा रहा है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इसके तहत 14 से 15 वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं को HPV वैक्सीन लगाई जाएगी। ये टीका भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के खतरे से बचाने के लिए बेहद जरूरी है, ताकि कम उम्र में ही बेटियों को इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षित किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक HPV वैक्सीन का ये डोज विशेष रूप से उन किशोरियों के लिए है जिनको 14 वर्ष पूरा हो चुका है और जो 15 वर्ष से कम आयु की है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस टीकाकरण अभियान को लेकर अच्छी प्रतिक्रिया भी मिल रही है और लोग स्वेच्छा से आगे आ रहे हैं। हालांकि शहरी इलाकों के स्कूलों में इस दिशा में और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। HPV वैक्सीन मेरे यहाँ लग रहा है, जो कि 14 साल की बच्चियों को लगाया जाता है, जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए है। और हमारे गवर्नमेंट में जो इंजेक्शन आया है गार्डासिल, वो केवल एक ही डोज है और उसमें केवल 14 साल का जिनका जन्मदिन हो गया है और 15 साल के नीचे हैं, उन बच्चियों को ये वैक्सीन लगना है। मेरा सभी ब्लॉक में टारगेट थोड़ा ठीक है, लोग लगवा भी रहे हैं गांव में, पर शहर में मुझे चाहिए जो प्राइवेट स्कूल हैं और सरकारी स्कूल हैं, वो कम से कम उन लोगों को शिक्षक लोग मोटिवेट करें और उनके माता पिता से कंसेंट लें, जिससे हम उस स्कूल में जाके HPV वैक्सीन उन बच्चियों को लगा पाए जो कि आगे जाके उनको सर्वाइकल कैंसर से बचा सकता है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बिलासपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शुभा गरेवाल ने बताया कि शहरी क्षेत्रों के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की मदद ली जाएगी। शिक्षकों द्वारा बालिकाओं और उनके माता पिता को इस वैक्सीन के फायदों के प्रति प्रेरित किया जाएगा, ताकि अभिभावकों की सहमति से स्कूलों में ही बालिकाओं का टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सके और उन्हें भविष्य में सर्वाइकल कैंसर से बचाया जा सके। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। नए आपराधिक कानूनों को लागू हुए लगभग 2 साल होने जा रहे हैं और इस मामले में बिलासपुर पुलिस ने शानदार काम किया है। अलग अलग तकनीकी पोर्टलों के इस्तेमाल और मामलों के निपटारे में बिलासपुर जिला प्रदेश भर में सबसे आगे चल रहा है। पुलिस अधिकारियों और जांचकर्ताओं को लगातार ट्रेनिंग दी गई है, जिसका असर ये है कि आज बिलासपुर पुलिस कई मामलों में नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन पर बनी हुई है। इस बारे में जानकारी देते हुए SSP रजनीश सिंह ने ये बताया कि नए कानून आने के बाद पुलिस मुख्यालय और अलग अलग एक्सपर्ट्स के जरिए लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। जिले के 1386 रजिस्टर्ड जांच अधिकारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। ई-माल खाना एंट्री और DGIG डैशबोर्ड की रिपोर्ट में बिलासपुर जिला पूरे प्रदेश में पहले नंबर पर है। इसके अलावा ई-साक्ष्य के तहत पुलिस वालों को टैबलेट दिए गए हैं, जिससे मौके पर ही ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करके सबूत जुटाए जा रहे हैं, ताकि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो सके। पूरे 2 साल में जब से नवीन कानून लागू हुआ है तब से 19,125 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें से कि 15,361 प्रकरणों में चालान पेश किया जा चुका है। लगभग 80.32% केसेस हमारे निराकृत हो चुके हैं। मात्र 19% बचे हैं जिसको कि लगातार विवेचना जिसमें संपन्न की जा रही है और शीघ्र ही उनको भी पूरा कर लिया जाएगा। नियमित रूप से अपराध भी दर्ज होते हैं, उनका भी निराकरण किया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको भी अचीव करेंगे। साइबर अपराध और कोई भी अपराध हो, अपराध तो इसी के जरिए विवेचना होगा, बट साइबर अपराध के लिए लगातार अवेयरनेस, लगातार उस पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। साइबर थाने को सुपरविज़न के लिए डायरेक्ट इनको CSP को भी दिया गया है। CSP एंड एडिशनल SP सभी देखते हैं। और साइबर थाना जो है अभी उसमें 2-3 केसेस हैं जिसमें कि अब पुलिस को बड़ी सफलताएं मिली हैं। आप सभी जान रहे होंगे कि अभी 1 करोड़ 20 लाख रुपए एक प्रोफेसर के उसको डिजिटल अरेस्ट करके लूट लिया गया था। उसमें काफ़ी पैसे वापस हुए हैं और करीब 16-17 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं उसमें। और अभी मेन एक्यूज्ड को तलाश रहे हैं और निश्चित रूप से वो मिलेगा तो और भी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन लगभग 40-50 लाख के आसपास उनके अमाउंट को मतलब इसमें उनके वापस कराया जा सके। तकनीक के इस दौर में अब थानों और अदालतों का काम भी काफी आसान हो गया है। ई-प्रोसिक्यूशन, ई-FSL और ई-साइन जैसे पोर्टलों के जरिए
चार्जशीट और एफआईआर ऑनलाइन अपलोड की जा रही है। इसके साथ ही न्याय श्रुति के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही दिलाने की शुरुआत भी हो चुकी है, जिसकी सफल टेस्टिंग 4 अगस्त 2026 को जिला कोर्ट बिलासपुर और सरकंडा थाने के बीच की जा चुकी है। 1 जुलाई 2024 से अब तक दर्ज 19,125 मामलों में से 80% से ज्यादा की चार्जशीट समय पर पूरी कर ली गई है, जिससे पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिलना तय हो रहा है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। केंद्रीय जेल बिलासपुर के औचक निरीक्षण पर पहुंचे डीजी जेल हिमांशु गुप्ता ने जेल प्रशासन की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही कैदियों के जीवन स्तर, शिक्षा और पुनर्वास को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल उद्योग के लिए कलर ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन तथा एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट निर्माण इकाई स्थापित करने की स्वीकृति दी है। वहीं कैदियों की शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट बोर्ड, जेल लाइब्रेरी में अंग्रेजी के प्रमुख समाचार पत्र उपलब्ध कराने, पेयजल व्यवस्था के लिए 20 आरओ वाटर प्यूरिफायर, जेल पाकशाला के लिए ऑटोमेटिक रोटी मेकर मशीन, महिला जेल के लिए इन्वर्टर और कैदियों के उपयोग के लिए 2000 थाली सेट उपलब्ध कराने की मंजूरी भी दी है। निरीक्षण के दौरान डीजी जेल हिमांशु गुप्ता ने स्वयं कैदियों की अंग्रेजी की कक्षा लेकर उन्हें उपयोगी टिप्स दिए और उनसे संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए हैं। इस अवसर पर डीआईजी जेल SS तिग्गा, जेल अधीक्षक खोमेश मंडावी, जेल चिकित्सक सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। ये निरीक्षण जेलों में सुधार, कौशल विकास और कैदियों के पुनर्वास को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। बिलासपुर पुलिस विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। जी हां, जारी आदेश के अनुसार कुल 13 निरीक्षकों का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण कर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इस फेरबदल में निरीक्षक जितेंद्र गुप्ता को कोनी थाना प्रभारी बनाया गया है, जबकि कोनी थाना प्रभारी रहे विवेक कुमार पांडे को रक्षित केंद्र भेजा गया है। मस्तूरी थाना प्रभारी सलीम खाखा को यातायात शाखा की जिम्मेदारी दी गई है और यातायात में पदस्थ निरीक्षक हेमवंत चंद्राकर को मस्तूरी थाना भेजा गया है। इसके अलावा कानून व्यवस्था एवं STF विभिन्न SDOP कार्यालयों, जिला विशेष शाखा, शिकायत शाखा और रक्षित केंद्र में भी कई निरीक्षकों को नई पदस्थापना दी गई है। ये सभी बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। पुलिस विभाग का ये मानना है कि इस फेरबदल से विभिन्न थानों और शाखाओं में कार्य व्यवस्था को और बेहतर बनाने में मदद मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दूसरी शादी के मामले में पुलिस अधिकारी इरफान उल रहीम खान के खिलाफ 15 साल बाद शुरू की गई विभागीय कार्यवाही की पूरी तरह खारिज करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने वर्ष 2023 में जारी की गई चार्जशीट और उससे जुड़ी समस्त कार्यवाही को रद्द करते हुए व्यवस्था दी है कि जब विभाग को वर्ष 2008 में ही संबंधित अधिकारी की दूसरी शादी की जानकारी मिल गई थी तो लगभग 1.5 दशक तक खामोश रहने के बाद अचानक से अनुशासनात्मक कदम उठाना न्यायसंगत नहीं है। प्रकरण के अनुसार अधिकारी ने वर्ष 2007 में दूसरी शादी करने के पश्चात वर्ष 2008 में ही विभाग को इसकी सूचना देकर अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर लंबे समय तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। हालांकि बाद में वर्ष 2017 और 2019 में पहली और दूसरी पत्नी की शिकायतों के आधार पर मामला तूल पकड़ा और 14 फरवरी 2023 को चार्जशीट थमा दी गई। राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि उक्त अनुमति आवेदन को 2013 में ही खारिज कर दिया गया था, किंतु अदालत ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया क्योंकि शासन ऐसा कोई भी पुख्ता दस्तावेज या आदेश रिकॉर्ड पर पेश करने में असफल रहा। जबकि वर्ष 2019 की विभागीय रिपोर्ट में भी आवेदन के विचाराधीन होने की बात दर्ज थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि भले ही विभागीय जांच के लिए कोई निश्चित समय सीमा तय न हो, परंतु ऐसी कार्यवाही एक उचित और तार्किक समय के भीतर होनी चाहिए, क्योंकि 15 वर्षों की अत्यधिक और स्पष्ट देरी से कर्मचारी के अपने बचाव प्रस्तुत करने के वैधानिक अधिकार भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं।
बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बृहस्पति बाजार सब्जी खरीदने गई एक महिला को बदमाशों ने अपनी साजिशन चाल का शिकार बना लिया। जी हां, रास्ता पूछने के बहाने ऑटो में बैठाकर महिला को नशीला पदार्थ पिलाया गया और इसके बाद उनकी सूध बूध खत्म करके उनके शरीर से सोने चांदी के जेवर उतरवा कर फरार हो गए। इसके बाद परिजनों को जब बुजुर्ग महिला ने अपनी आप बीती बताई, उसके बाद पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाने सिविल लाइन थाना पहुंचे। घटना के संबंध में पीड़ित महिला के देवर हरीश ने पूरी आपबीती साझा करते हुए बताया कि विद्या मोटवानी बृहस्पति बाजार में सब्जी लेने के लिए आ रही थी। इसी दौरान सब्जी खरीदने के बाद उनके सामने दो अज्ञात लोग आए और रास्ता ना मालूम होने की बात कहकर उन्हें झांसे में ले लिया। आरोपियों ने उन्हें जबरन एक ऑटो में बैठाया और नेहरू चौक की तरफ ले गए, जहां सुनियोजित तरीके से उन्हें कोई नशीला पदार्थ पिला दिया गया। ये बृहस्पति बाजार में भाभी सब्जी लेने के लिए आ रही थी, तो सब्जी लेने के बाद दो लोग आए उसके सामने और बोले बस हमको रायपुर जाने का रास्ता नहीं मालूम है, कोई रास्ता बता दो। ऑटो में बिठाया उसको और ले गए नेहरू चौक के बाद उसको रास्ता पता, हाँ ये वाला रास्ता है। तो उसको पता नहीं उसको क्या कुछ पानी पिलाए हैं, भाभी को पानी पिए, उसके बाद उसको सूध बूध नहीं रही, उससे अंगूठी भी उतरवा लिए और चूड़ी भी उतरवा लिए। उसी का रिपोर्ट लिखाने के लिए आए थे अभी। नशीला पदार्थ पीने के बाद विद्या मोटवानी की सुध बुध पूरी तरह से खत्म हो गई, जिसका फायदा उठाकर शातिर आरोपियों ने उनके हाथ से सोने की अंगूठी व चूड़ी उतरवा ली और फरार हो गए। इस शातिर अंदाज में हुई लूटपाट और वारदात की सूचना मिलने के बाद परिजन बदहवास हालत में सिविल लाइन थाना पहुंचे, जहां पुलिस को पूरी घटना की जानकारी देकर आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र में नाबालिग बच्ची और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने वाले और लाखों रुपए और भारी मात्रा में सोने के जेवरात ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। जी हां, मामले में अब तक एक महिला सहित कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोप है कि गिरोह ने जनवरी 2025 से लेकर जुलाई 2026 के बीच नाबालिग को लगातार भयभीत कर उसके परिजनों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी और इसी डर का फायदा उठाकर 14,50,000 रुपए नगद और करीब 450 ग्राम सोने के जेवरात अपने कब्जे में ले लिए। शुरुआती कार्रवाई में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ से मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने गिरोह के 3 अन्य सदस्यों के साथ साथ चोरी का सोना खरीदने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, जांच के दौरान आरोपियों और खरीदारों के कब्जे से ठगी की गई नकदी और सोने के जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ये कार्रवाई 72 घंटे के भीतर लगातार की गई जांच और छापेमारी के बाद सामने आई, जिससे पूरे भया दोहन नेटवर्क का खुलासा हो गया। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।